और बिहार की राजधानी पटना में अगर बात करते हैं तो मुसल्लापुर हाट थाना क्षेत्र में चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की गई है। फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए हैं और घटना की जानकारी मिलते ही पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घायल सिक्योरिटी गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक खान क्लासेस और ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र में झड़प हो गई और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों ही तरफ से जुटे हुए छात्रों और असामाजिक तत्वों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और इसी दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने भी भाग करके अपनी जान बचाई है। घटना के बाद शिक्षक खान सर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमलावर कह रहे थे कि कोचिंग को बम से उड़ा देंगे। तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, अभी हॉस्पिटल में हूँ। वजह क्या है, क्या क्यों ऐसा कर? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना ना पढ़ाया जाए। और प्रशासन से भी कहते हैं सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। गार्ड है उनको भी काफी चोटें लगी है, अभी वो इलाजरत है। बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोग आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कई कार्रवाई की जाएगी। अभी देखने से ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एजेंसी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं और सबसे इंडिविजुअल होगा। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित का रुख करते हैं। रोहित, पटना के मुसल्लापुर हाट थाना क्षेत्र से जुड़ी ये खबर आ रही है, जहां पर खान सर के कोचिंग सेंटर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस घटना में सिक्योरिटी गार्ड भी घायल हुए हैं। अपडेट्स क्या कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल सुनो, देखिए कल देर रात पटना के चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग के पास गोलीबारी। हालांकि देखिए पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि गोलीबारी, लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुआ और खान सर के कोचिंग का जो भी पोस्टर बैनर था, होर्डिंग्स था, उन तमाम चीजों को यहाँ पर तोड़ा फोड़ा गया और गोलीबारी की जो बात थी वो भी की गई। देखिए जो यहाँ पर खान सर के जो गार्ड थे वो पूरी तरीके से घायल हुए हैं और उनको पटना के पीएमसी में इलाजरत है, उनका इलाज चल रहा है। देखिए खान सर तमाम अपने जो भी तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की ड्यूटी में, और चूंकि 10 बज गया था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग गार्ड का स्थिति अभी कैसी है? अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोगों को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। और पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया है। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद दंग रह जाइएगा। देखिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर है। ज्ञान बिंदु को लेकर क्या करें? देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। अब हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है, ये नीचता एकदम। कम पैसा में एजुकेशन देना कोई गुनाह है? आपको टारगेट क्या आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए? हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस आई। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे कि यहाँ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम इसका आवेदन भी जरूर देंगे, आप लोग के माध्यम से भी इसको हम पहुँचाना चाहते हैं। जैसे होगी पुलिस जांच, हम आगे उसको फर्दर आपको बताएंगे। सर एजुकेशन कम फीस में पढ़ाना कोई गुनाह है? यहाँ पे भी पुलिस की
तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है, कम से कम पैसे बढ़ाया जाए। बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं इससे किसी की चीज मनोबल को हम लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस में ही पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस में ही पढ़ाएंगे। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचली लेवल की हरकत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज, गार्ड को इतने बेरहमी से मारेगा। कोई भी बच्चे को पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है, क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा पर? सर, बच्चा लोग को कहना है कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको तब तक अब हम इसमें देखिए, हम आपको जो तस्वीर है वो दिखाएंगे। अभी आप देख रहे थे किस तरीके से जो खान सर है वो अपनी बात को रख रहे थे, और जो भी यहाँ पर सुबह से ही जो खान सर के जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, जो छात्राएं हैं, वो कोचिंग करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर भारी संख्या में जो भीड़ थी वो देखने को मिली। सड़क पर छात्र जो थे वो बैठ गए थे और सीधे तौर पर छात्रों के बीच एक आक्रोश देखने को मिली और छात्रों के द्वारा लगातार सरकार से खान सर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की जा रही है। और अभी भी देखिए, आपको दिखाएंगे, अभी भी गेट के बाहर जो भी छात्र है वो डटे हुए, लेकिन बार बार लगातार खान सर छात्रों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग सड़क को खाली कर दीजिए, क्योंकि सड़क काफी लंबे समय से कहा जाए तो लगभग 1 घंटे से पूरी तरीके से इस पटना के मुसल्लमपुर इलाके की जो यातायात है वो बाधित है, क्योंकि तमाम जो खान सर के स्टूडेंट सड़क पर बैठे थे और तौर पर ये जो पूरा मामला है वो अभी इसकी पुलिस जांच कर रही है। खान सर की कोचिंग के अलावा जो भी यहाँ पर मॉल्स है, दुकान है, उन तमाम दुकानों की मॉलों की जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है और पुलिस की जांच करने में जुटी है कि क्या वाकई में यहाँ पर गोली चलाई या फिर तोड़फोड़ किया गया। खान सर ने सीधे तौर पर कहा था कि यहाँ पर 7 से 8 राउंड गोली चली है और खान सर ने ये भी आरोप लगाया कि हम कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे यहाँ से ज्यादा बच्चों को रिजल्ट होता है, इस वजह से जो और कोचिंग वाले लोग हैं उनके अंदर उनको लेकर जलन रहता है, नाराजगी रहता है और ये साजिश के तहत हमारे कोचिंग पर जानबूझकर हमला किया गया। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ था। सुरत बिल्कुल रोहित, हालांकि ये बहुत निंदनीय बात है। देखिए, घटना को किसी ने भी अंजाम दिया हो, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जिस कोचिंग सेंटर में हजार बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आसपास इतनी भीड़ रहती है, ऐसे में वहां पर अगर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाए या फिर अगर इस तरह से किसी भी घातक हमला को किया जाए तो ये काफी ज्यादा निंदनीय है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने लेवल से जांच जरूर कर रही है, पूरे मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।